वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीम स्टडी। आज हम पढ़ेंगे सोशल इशू एंड मॉडलिज्म। ओके फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसकी डेफिनेशन क्लोज से। ये क्या है? वेरियस सोशल इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिफॉर्मेशन ऑफ अवर सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि बहुत सारे सोशल इशू जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, उनका हमारी सोसाइटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे किसी देश में पॉवर्टी कम हो, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो, सबको सोशल जस्टिस मिले, तो हम कह सकते हैं कि वो उस कंट्री का इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं ये क्या है। मॉडर्निज्म कैन बी कैरेक्टराइज बाय द ऑफर रेडिज्म शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू कंजर्वेशन मेथड टू यूज ऑफ ए न्यू एंड इंफॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे अपने आप को रिकग्नाइज करेंगे। अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर मूव करना पड़ेगा, तो उसी चीज़ को बोलते हैं सोशल मॉडर्निज्म। अब हम पढ़ते हैं इसको लॉ कैसे डिनोट करता है। इसको मतलब किसको? सोशल इश्यूज एंड मॉडर्निज्म को लॉ आगे डिनोट कैसे करता है। द लॉ इफेक्ट वेरी शार्पली एज ह्यूमन लाइफ एंड इट्स ग्रो द कंडक्ट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ए कैडेटिकल टू ए ग्रेव। ये कह रहा है कि एक ह्यूमन लाइफ पे सोशल इश्यूज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब तक वो बंदा जीवित रहता है। इट इन्फ्लुएंस इवन एक्सटेंड फ्रॉम एंड बिफोर द सून एंड बिफोर द बर्थ एंड आफ्टर डेथ। ये कह रहा है जब बंदा जन्म लेता है जब से, और जब तक वो मरता है जब से, इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ए सोसाइटी है डेवलप ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ रूल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द मेंबर। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी ने काफ़ी सारे रूल बना रखे हैं, जैसे वो अपने जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं उनको कंडक्ट में उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में कैसे मॉनिटर करता है। दिस में भी टाइप ऑफ लॉ, उनको हमने इसे लॉ की डेफिनेशन दी है। विच गवर्न वर्किंग कंडीशन, लॉ जैसे लोग जो वर्किंग कंडीशन को गवर्न करे, विच रेगुलेट और जो साथ में रेगुलेट भी करे, एंड लॉ विच कंट्रोल द पर्सन रिलेशनशिप, और लॉ सोसाइटी पे कंट्रोल भी लगता है कि आपको ये काम करने हैं, क्या ये काम आपको नहीं करने हैं। द लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ वो होते हैं, अब लॉ की डेफिनेशन ही बता रहे हैं। ए लॉ इज ए सेट ऑफ रूल, लॉ एक सेट ऑफ रूल है जो एनफोर्स करेंगे बाय कोर्ट ऑफ लॉ के, कोर्ट ऑफ लॉ से वो रूल एनफोर्स होंगे। दीज रूल रेगुलेट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जो रूल है उसी से ही सरकार चलती है, एंड गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, एंड उसी से ही स्टेट और उसके रहने वाले लोगों के बीच में तालमेल बनता है, और इसके अलावा सिटीजन का किसी अदर मेंबर से जो भी सोसाइटी में रिलेशनशिप है वो लॉ से के ही थ्रू क्रिएट करा गया है। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वी कम अक्रॉस मैनी रूल्स। अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये नेचुरल सी बात है कि हम बहुत सारे रूल हम पे एप्लीकेबल होंगे। द रूल पे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसकी कुछ रूल्स हैं, तो उन्हीं चीज़ को कहा गया है कि अगर आप सोसाइटी में भी रहोगे तो भी आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। लाइक कंजर्वेशन सच एज नॉन स्पीकिंग दैट, यही कह रहे हैं। अब इसके अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, कितने लॉ को कितने तरीके से क्लासिफिकेशन करा गया है। पहला पब्लिक लॉ, और दूसरा करा गया है प्राइवेट लॉ, फिर क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। तो क्लासिफिकेशन लॉ हमने 4 तरीके से करा है: पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ओके, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? सोशल इशू एंड मॉडर्निज्म। इसके अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा है कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स क्या होते हैं? लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कोर्ट उसे एनफोर्स कराएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कि हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तो उसके भी कोई रूल्स हैं, वो भी एप्लीकेबल सब पे होंगे, और उन्हीं रूल्स के कारण हम सरकार और आम आदमी के बीच में हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और एक आम आदमी किसी भी पर्सन से सोसाइटी में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है, किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। ओके, तो हमने इसमें अब तक ये पढ़ा है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कितने तरह की क्लासिफिकेशन है। 4 तरह के हैं: पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, criminal law and civil law. So thank you friends and have a nice day.